नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। स्वागत है डीडी न्यूज़ के इस खास शो देश प्रदेश में आपका, जहां हम लाए आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक जगत और खेल जगत से जुड़ी उन खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नामीबिया से भारत लाए जा रहे चीतों का डीडी न्यूज पर देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो। मध्य प्रदेश में 2013 में गिरफ्तार सिमी के 4 आतंकियों को उम्र कैद की सजा। एनआईए की विशेष अदालत ने 2 आतंकियों को दिया ट्रिपल आजीवन कारावास। बेगूसराय में फायरिंग के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस भी बरामद। पूछताछ के बाद कुछ और जानकारी सामने आने की संभावना। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। लखनऊ में दीवार ढहने से 9 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुख, राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। और दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर ईडी ने आज भी की कार्रवाई। हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत कई शहरों में छापेमारी। ये थी देश प्रदेश की सुर्खियां। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों पर। देश में एक बार फिर से चीतों की गरज और दहाड़ सुनाई देगी। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों को रहने के लिए मुक्त करेंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री द्वारा जंगली चीतों को रहने के लिए मुक्त करना भारत के वन्य जीवन और वन्य जीवों के आवास को पुनर्जीवित करने एवं इसमें विविधता लाने के उनके प्रयासों का हिस्सा है। चीता को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इन चीतों को नामीबिया के साथ इस साल की शुरुआत में हुए एक समझौता ज्ञापन के तहत भारत लाया जा रहा है। चीतों को भारत लाने का यह कार्य प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जा रहा है, जो बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण से जुड़ी दुनिया की पहली परियोजना है। हम आपको नामीबिया से भारत लाए जा रहे चीतों का ये एक्सक्लूसिव वीडियो विजुअल दिखा रहे हैं। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के उस बाड़े में गए जहां नामीबिया से लाए जा रहे चीतों को रखा जाएगा। उनकी रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और यही वो जगह है जहां पर सबसे पहले नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा जाएगा। मेरे लेफ्ट में अगर देखें, हमारे कैमरामैन राजेश रिक्की आपको दिखाएंगे कि ये मंच बना हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री सबसे पहले इस मंच पर पहुंचेंगे। और इस मंच के नीचे आप देख रहे होंगे कि एक लोहे का बॉक्स बना हुआ है जिसमें एक गेट लगा हुआ है और इसी गेट से जो चीता हैं वो उनको रिलीज़ किया जाएगा इस बाड़े के अंदर। और 1 महीने के करीब जो चीता हैं जो नामीबिया से यहाँ पर आ रहे हैं वो 1 महीने इस बाड़े में रहेंगे क्वारंटीन, और उनको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। 24 घंटे उनकी निगरानी की जाएगी। इसके बाद जब 1 महीने वो यहाँ पर क्वारंटीन रह लेंगे, उसके बाद उनको बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा जो करीब 6 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा बाड़ा है और जिसमें 12 किलोमीटर फेंसिंग की हुई है। और उस फेंसिंग की खासियत है कि 8 फुट की वो फेंसिंग है और उसके बाद उसके ऊपर सोलर करंट सिस्टम लगाया गया है ताकि कोई भी उस बाड़े में इंटर ना कर पाए। इसके साथ साथ ही जो बाड़ा बनाया गया है उसके चारों तरफ हाई डेफिनेशन कैमरा हैं वो लगाए गए हैं और वो हाई डेफिनेशन कैमरा 24 घंटे उनकी निगरानी करेंगे। और उन कैमरों की खासियत ये है कि वो दिन के समय 2 किलोमीटर तक बिल्कुल साफ देख सकते हैं और इसके अलावा रात को 1 किलोमीटर तक साफ देख सकते हैं। इसके साथ ही जो वन विभाग के कर्मचारी हैं
उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और इसके साथ ही आसपास के जो गांव के जो लोग हैं उनको भी चीता मित्र बनाया गया है। शुरुआत में नामीबिया से 8 चीता आ रहे हैं, जिसमें जो 3 जो चीता हैं वो नर हैं, बाकी मादा हैं। लेकिन आने वाले समय में अफ्रीका से और भी चीता यहाँ पर लाए जा सकते हैं और जब चीतों की तादाद बढ़ जाएगी उसके बाद यहाँ के जो पार्क हैं या कूनो नेशनल पार्क है उसके बाद दूसरी जगह पर उन चीतों को लेकर जाया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि उनकी जो आबादी है वो पूरे देश में पहुँचाई जाएगी। और इस तरह की अगर आप ये देखें कि जो ग्रीन मैट है वो लगाया गया है ताकि जो चीता है जब बाड़े के अंदर रहे तो उसे ये दिखाई दे कि बाड़े के आगे कुछ नहीं है। और इसमें मार्बल ग्रास लगाई जा रही है और ऐसी ग्रास नामीबिया और उसके आसपास के जंगलों में पाई जाती है ताकि जब चीता यहाँ पर पहुँचे तो उसे घर जैसा माहौल मिले। तो आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो नामीबिया से आए चीतों को लेकर कर लिए हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उन चीतों को इसी बाड़े में रिलीज़ करेंगे और उसके बाद उन चीतों को 1 महीने के बाद बड़े बाड़े में लेके जाया जाएगा और उसके बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। जी, तो खास मेहमान के लिए खास तैयारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को मुक्त करने के बाद श्योपुर कराहल में महिला एसएचजी सदस्यों, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के साथ एसएचजी सम्मेलन में शामिल होंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो मध्य प्रदेश के श्योपुर पहुंचेंगे। आजादी के 75 वर्ष तक इस क्षेत्र में कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से आए चीतों को मुक्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के श्योपुर के कराहल में स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी कल 17 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और वो उनसे संवाद करेंगे और हमें न सिर्फ श्योपुर ज़िले के बल्कि अड़ोस पड़ोस के ज़िलों से भी लगभग 1 लाख महिलाएं, 1 लाख से ज़्यादा ही उनकी संख्या होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगी और अपने अनुभव भी शेयर करेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्योपुर जिले के अंदर 57,000 महिलाएं कार्य कर रही हैं। आजीविका मिशन के तहत इन महिलाओं को प्रशिक्षण से लेकर ऋण तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे आज उनके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। मैं स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को रोजगार दिलवाती हूँ और खुद भी उन व्यवसायों को करती हूँ। हम जैसे महिलाओं को जिस भी चीज़ का हुनर आता है और उनके परिवार में किसी भी परिवार को किसी भी चीज़ के हुनर आते हैं, उन्हीं चीज़ों से उन्हें जुड़वाते हैं और हम खुद का व्यवसाय, आटा चक्की वगैरह, हमें जो भी चीज़ हमारे गांव में उपलब्ध है उन्हीं व्यवसायों को हम करते हैं। मैं मछली पालन का काम करती हूँ और संघ में स्व सहायता समूह को भी मैं काम करवाती हूँ। मैं समूह में जुड़ने से पहले मेरी इतनी स्थिति खराब थी। जब से मैं समूह में जुड़ी हूँ तब से मैंने लोन लेके एक छोटी सी दुकान डलवाई है। दुकान में से सर मेरे को कम से भी कम 7-8 हज़ार की आमदनी होती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कौशल विकास योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसे सहरिया जनजाति भी कहा जाता है, उनके लिए 4 कौशल केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। मैं जो हमारी समूह है, जो हमारी गरीब सहरिया महिला आदिवासियों के जो समूह हम लोगों ने बनाए हैं, उनका हम बहुत तरह की ट्रेनिंग है और प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस तरह से हमें मछली पालन की ट्रेनिंग दी जाती है, सिलाई सेंटर की ट्रेनिंग दी जाती है, पशुपालन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में जो हमारी समितियां हैं 5 तरह की, उन 5 तरह की समितियों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में समूह चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, बीओ के उन्मुखीकरण की ट्रेनिंग दी जाती है, CLF की भी ट्रेनिंग दी जाती है, इनका बुक कीपर का जो इनका रिकॉर्ड होता है उसके संधारण की भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में समय समय में जिस भी काम को लेकर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो ट्रेनिंग भी हम लोग इनको उपलब्ध करवाते हैं। DAY NRLM का लक्ष्य ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह में शामिल करना और उनकी आजीविका में विविधता लाने एवं उनकी आय तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है। अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, कराहल, श्योपुर, मध्य प्रदेश।
और अगली खबर भी मध्य प्रदेश ही भोपाल में आज एनआईए की विशेष अदालत ने सिमी के 4 आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन आतंकियों में सिमी का मास्टरमाइंड अबू फजल भी शामिल है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान जमानत से पेशी पर आए आतंकी उमर और सादिक को तिहरे आजीवन कारावास का दंड दिया गया है। धारा 16 और 4/5 यूएपीए एक्ट के तहत ट्रिपल उम्र कैद की ये सजा सुनाई गई है। साल 2013 में सेंधवा बॉर्डर पर सिमी आतंकियों और एटीएस के बीच मुठभेड़ हो गई थी, तभी इन आतंकियों को पकड़ा गया था। ये फैसला एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने सुनाया। सजा के बाद पुलिस ने दोनों आतंकियों उमर और सादिक को कोर्ट से गिरफ्तार किया। वहीं इमरान नागौरी और अबू फजल पहले से ही जेल में बंद है। दोनों आतंकियों की कड़ी सुरक्षा के बीच चिकित्सा परीक्षण के बाद सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। और अब खबरें देश के उत्तरी राज्यों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस 17 सितंबर यानी कल है। हर साल बीजेपी इस मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाती है। इस मौके पर बीजेपी ने कई कार्यक्रमों के आयोजन की इस बार भी घोषणा की है। प्रत्येक वर्ष हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सेवा का कार्यक्रम, जिसमें देश भर में जो 964 जिले हैं, सभी जिलों पे और कुछ जिलों में 2 से 3 स्थानों पर भी रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। सभी स्थानों पे, जिलों पे और कुछ जिलों में 2 से 3 स्थानों पे फ्री हेल्थ चेकअप, दिव्यांग के लिए अलग अलग स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के उनको उपकरण देने का काम करेंगे। और 17 सितंबर की तारीख कई वजहों से यादगार है। इस दिन हमारे लोकप्रिय नेता का जन्मदिन भी होता है। उसे खास बनाने के लिए देश में कई तरह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। दिल्ली का एक रेस्टोरेंट भी है जहां तरह तरह के पकवानों से भरी 56 इंच की थाली तैयार की गई है। ये थाली इतनी बड़ी है कि कोई एक शख्स इसे पूरा ख़त्म कर ही नहीं सकता। इसलिए 2 लोगों के लिए ये चैलेंज रखा गया है। और चलिए अब देखते हैं ये दिलचस्प खबर। इस थाली को गौर से देखिए। कई तरह के व्यंजनों से भरी ये थाली 56 इंच की है। 56 इंच का नाम सुनकर आपके जहन में एक ही नाम आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये 56 इंच की स्पेशल थाली लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें एक तोहफा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट के मालिक सूरज कालरा प्रधानमंत्री मोदी के जबरदस्त प्रशंसक हैं और वो उन्हें कुछ खास बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उन्होंने तैयार कर दी ये किंग साइज थाली। सभी जानते हैं कि केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा धार्मिक स्थलों में से एक है। लिहाजा सूरज कालरा ने भी इस थाली के जरिए किसी विजेता को केदारनाथ ट्रिप पर भेजने का इंतजाम किया है। जितने भी अलग आर्ट पे कस्टमर्स आते हैं, सबके नेम्स एंड नंबर्स रिकॉर्ड होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में। उन नंबर्स के बेसिस पे एक रैंडम ड्रॉ निकलता है। उस रैंडम ड्रॉ में जो भी कस्टमर का नाम आएगा, ही इज़ द लकी विनर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कस्टमर दिल्ली से है, पंजाब से है, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से या बाहर से भी है। उसके नंबर्स क्योंकि रिकॉर्ड होते हैं हमारे सिस्टम में, पॉस सिस्टम में, जिसमें हमारे बिल जनरेट होते हैं, तो इसलिए उनको रैंडम ड्रॉ के थ्रू चूज़ किया जाएगा और वो रैंडम ड्रॉ के अंदर जिसका भी नंबर आएगा उस आदमी को कॉल करके वो वाउचर दे दिया जाएगा। रेस्टोरेंट की ओर से एक और चैलेंज लोगों के सामने है। इस भारी भरकम थाली को अगर 2 लोगों ने मिलकर 40 मिनट में सफाचट कर दिया तो उन्हें भारी भरकम रकम भी इनाम में मिलेगी। 2 लोग अगर मिलके 40 मिनट में ये थाली खत्म कर लेते तो 8.5 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी है हमारी तरफ से। उसके लिए आपको बाहुबली बनना पड़ेगा मोदी जी की तरह। खा के दिखाओ 2 जने 40 मिनट, पर वो दिन में 12 से 5 ही करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, जो चैलेंज वाला है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सादा खाना पसंद है, लेकिन उनके जन्मदिन पर उनके सम्मान में ये तैयार की गई थाली पकवानों से भरी है, जिसे खाने की चुनौती हम सब के सामने है। ये ऑफर 17 से 26 सितंबर तक खुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
तो आपके लिए भी ये ऑफ़र खुला है और दिलचस्पी है तो ज़रूर हाथ आजमा सकते हैं। और इसी के साथ आज के देश प्रदेश में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई